लाकर बलिदान करे। हालेलुया। यीशु मसीह का जन्म हुआ तो 6 दिन हो गए थे, 6वां दिन हुआ तब मरियम और जोसेफ बेथलेहम से गधे के ऊपर बैठकर सवारी कर कर यरूशलेम के मंदिर में यीशु का अर्पण करने के लिए, जो नियम के अनुसार कहा गया था कि पहला नर बच्चा यहोवा का हो। हालेलुया। तो 8वें दिन वो वहां पहुंचे और 8वें दिन उन्होंने बलिदान चढ़ाया और 8वें दिन यीशु मसीह को यरूशलेम ले गए। तब क्यों हेरोद को यह पता नहीं चला कि यीशु का जन्म हुआ है? हालेलुया, हालेलुया। तब क्यों पता नहीं चला कि यीशु का जन्म हुआ है? गडरियों ने रात को देखा और उसकी आराधना की, बाकी कई लोगों ने देखा और उसकी आराधना की, लेकिन हेरोद को इसकी भनक नहीं लगी थी कि एक राजा पैदा हुआ है और वो भी यरूशलेम में घूम रहा है। हालेलुया। इसके बाद मेरे प्रियो, 1.5 साल से चल रहे उस बुद्धिमानों ने राजा को आकर पूछा, हे राजा सुन, एक राजा पैदा हुआ है जिसका निशान हमें दिखाया गया है, जिसके बारे में हमें बताया गया है कि वो ही ये स्टार है और ये प्रकट करता है कि इस पृथ्वी पर एक राजा का जन्म हुआ है। और हमने शास्त्र में देखा है कि वो इसी किसी एरिया के अंदर किसी गांव या शहर में पैदा हुआ है। हालेलुया। ज्योतिषों ने सोचा कि राजा का जन्म तो राजा के घर में ही होगा ना। हालेलुया। राजा का जन्म तो राजा के घर में ही होगा ना। डॉक्टर का जन्म डॉक्टर के बेटे के घर, डॉक्टर के घर में ही होता है क्या? हालेलुया, हालेलुया। सो उन लोगों ने सोचा कि राजा का बेटा ही हो सकता है, इसलिए हेरोद को उन्होंने बताया और उसने कहा वो राजा इधर होगा। इसलिए राजा ने दूसरे लोगों को बुलाया, भाई ढूंढो, शास्त्रों को ढूंढो, शास्त्र में देखो वो राजा कहाँ है। तब ज्ञानियों ने, बुद्धिमान लोगों ने बताया कि वो राजा हमारे ही यहूदिया देश के अंदर है, वो किसी एक स्थान में है और वो हो सकता है बेथलेहम। हालेलुया। तब तक 1.5 से 2 साल के अंदर हो गया था और जब ये बात राजा को पता चली तब राजा ने ज्योतिष को बुलाया और उसने कहा, जाओ, तुम जाओ उस राजा को ढूंढो और तुम उसकी आराधना करो, उसकी भक्ति करो, और जब वो तुम्हें मिल जाए तो मुझे भी बताना, मैं भी उसकी आराधना करना चाहता हूं, मैं भी उसका दर्शन करना चाहता हूं। उसने बुद्धिमानी से उस ज्योतिषों को भेजा और ज्योतिष लोग चले गए। हालेलुया, हालेलुया। ज्योतिषों ने देखा वो राजा जहां वो पैदा हुआ था उस स्थान में, मेरे प्रियो। हालेलुया। मैं आपको स्पष्ट कर दूं मेरे प्रियो, वो राजा गभान के अंदर भेड़ बकरियों को बांधने वाली जगह में 2 साल तक नहीं था। हालेलुया। लोग ऐसा कहते हैं कि ज्योतिष ने आकर उस गभान के अंदर या भेड़ बकरियों को बांधने वाली जगह में यीशु का दर्शन किया और उसको नजराना दिया, उसकी आराधना किया, लेकिन वो बात गलत है। देखिए, हम मत्ती रचित सुसमाचार में देखेंगे, एक मिनट, पढ़े मत्ती 2:11। मत्ती 2:11। उन्होंने उस घर में पहुंचकर, हालेलुया, पढ़िए सिस्टर, पूरा पढ़िए। उन्होंने उस घर में पहुंचकर उस बालक को और उसकी माता मरियम के साथ देखा और उसको मुंह के बल गिरकर बालक को प्रणाम किया। आमीन, हालेलुया। मेरे प्रियो, 2 साल में कुछ ही दिन बाकी थे, कुछ ही समय बाकी था। यीशु तो 8 दिन में यरूशलेम आ गया था,
यीशु का तो अर्पण विधि हो गया था। यीशु को यहोवा के नियम के अनुसार परमेश्वर के सामने एक सुंदर बलिदान के रूप में या परमेश्वर का बेटा के रूप में उसको स्वीकार अर्पण कर दिया था। हालेलुया। तो क्या वो वापस गबाड़ में चला गया था? ना। वापस वो बेथलेम में गया था? ना। हालेलुया। वो उसी घर में था जो घर मरियम और यूसुफ का था। हालेलुया। वो उसी घर में था जहां मरियम और यूसुफ कई सालों से रह रहे थे। उसी घर में यीशु कपड़ों से लपेटा हुआ और मरियम उसके पास थी और यूसुफ शायद उसी घर के आजू बाजू के किसी कोने में या काम काज में होगा। हालेलुया। घर में था यीशु। हालेलुया। तब ज्योतिषों ने उस घर में आकर, इसका मतलब स्टार सीधा उसी घर के ऊपर आके रुका। प्रेज द लॉर्ड। कितना अद्भुत बात है। हालेलुया। 2 साल से वो तारा अगुवाई करता था, 2 साल से उस ज्योतिषों को दिखा रहा था, 2 साल से इस बात का इंतजार करने वाले, दर्शन की तलाश में उस स्टार के पीछे 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 चलते 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 यरूशलेम के उस नगर में, उस स्थान में, उस जगह में जहां मरियम और यूसुफ रहता था, वो पहुंच गए। हालेलुया। हालेलुया। मुझे ऐसा लगता है कि वो दिन में सो जाते होंगे? नहीं, दिन में चलते होंगे। हालेलुया। तो आपको ऐसा कैसे पता चलेगा कि दिन में भी तारे दिखते हैं? नहीं ना। उनके पास वो स्कोप नहीं था। उसको क्या बोलते हैं? दिन में तारा देखने वाला क्या बोलते हैं? मुझे नहीं आता, आप बोलिए। टेलीस्कोप। सिनेस्कोप। टेलीस्कोप। ओ, मुझे नहीं आता सच में। हालेलुया। तो टेलीस्कोप से दिन में तारे दिखते हैं, लेकिन उनके पास उस जमाने में कोई टेलीस्कोप नहीं था। हालेलुया। वो तो अपनी आंखों से देखा, क्योंकि वो इतना बड़ा तारा था, इतना बड़ा स्टार था कि वो सब तारों से बड़ा था, सब तारों से अजीब था। उसका प्रकाश, उसका तेज अजीब था, उसके अंदर एक अद्भुत रोशनी थी, उसके अंदर एक महिमा दिखाई देती थी। इसलिए उन्होंने खोजा, इसके पीछे कोई रहस्य होगा, परमेश्वर कुछ करना चाहता है। इसलिए शास्त्र में देखने वालों ने अपनी धन संपत्ति बेच दी। हालेलुया। उस राजा